जब भी देश के किसी हिस्से में कोई इनकाउंटर होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस महकमे में जश्न का माहौल बन जाता है। अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हैं और उसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन आज बिहार से जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद पटना के पुलिस मुख्यालय में कोई जश्न नहीं है, कोई तालियां नहीं बज रही हैं। एक तरफ पुलिस का कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जांच होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का कहना है कि इनकाउंटर कोई अचीवमेंट नहीं, गोलियां सेल्फ डिफेंस में चलती हैं। तो फिर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन, जिसके बाद सवाल पुलिस की कार्रवाई पर उठे हैं। क्या पुलिस वालों ने एक निर्दोष को मार दिया, या फिर पुलिस से कोई ऐसी गलती हो गई जिसे अब छुपाना मुश्किल हो रहा है? इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। इस कहानी को समझने के लिए मामले के हर एक पहलू को देखना होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का इस एनकाउंटर पर कहना है कि पुलिस की टीम वहां किसी की जान लेने के इरादे से बिल्कुल नहीं गई थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कानून का राज कायम करना और एक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाना था। लेकिन हालात कैसे बदले, क्या हुआ, अब इसकी जांच डीआईजी शाहाबाद करेंगे। हालांकि 16 जून के वायरल वीडियो को देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसलिए हमने कार्रवाई भी की है। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने यह भी कहा कि कानून पुलिस को सिर्फ और सिर्फ अपनी या दूसरों की जान बचाने के लिए, यानी सेल्फ डिफेंस में ही हथियार उठाने की इजाजत देता है। इनकाउंटर कभी भी पुलिस महकमे के लिए कोई अचीवमेंट या उपलब्धि नहीं हो सकती। पुलिस किसी के खून की प्यासी नहीं है। इसके बावजूद भरत तिवारी की मौत ने सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। वैसे एडीजी के बयान से इतना तो तय है कि मामला अभी दबेगा नहीं, और अगर पुलिसकर्मी दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बिहार पुलिस अपने दामन पर लगे हर दाग का पारदर्शी तरीके से सामना करने को तैयार है। एडीजी ने खुद आगे बढ़कर इस बात का ऐलान किया कि पुलिस अपने ही लोगों की जांच से पीछे नहीं हटेगी। शाहाबाद के डीआईजी को इस पूरे मामले की गहन निगरानी का जिम्मा सौंपा गया, और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस पूरे कांड की न्यायिक जांच करेंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। टोटल कितने एफआईआर हुए हैं सर? उसमें 2 एफआईआर हुए। उसके परिजन को भी एफआईआर नहीं, उसमें 2 एफआईआर हुए हैं और दोनों एफआईआर का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। सर, कितने पुलिसकर्मियों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है और आखिरकार गोली चलाने का दिशा निर्देश किसने दिया? देखिए, ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। एक निजी चैनल ने स्ट्रिंग भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूँकि न्यायिक जांच में है
इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। सर, आप लोग उपलब्धि बताइए, बहुत सारी कितनी गिरफ्तारियां हुई, तो क्या इनकाउंटर की उपलब्धि है आप लोग की, और उसमें कितना आपने इनकाउंटर किया उसके बारे में कुछ लिखा है? देखिए, इनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है। और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन